चल रही है। कोई भी कभी भी आया जाए, जो यह जीवन ज्योति केंद्र सब दिन से लोगों के दुख को बांटने का काम किया है, तो आज भी बांट रहा है, आगे भी बांटेगा। औषधि भी यहाँ से यथासंभव आश्रम से दी जाती है कोई पीड़ित लोगों को। जीवन ज्योति केंद्र के जितने भी सदस्य लोग हैं, इनसे जुड़े हुए लोग हैं, वे सब के सब आप सब इस जीवन ज्योति केंद्र में सहयोग करते आ रहे हैं। आज से नहीं कर रहे हैं। 81 में जब यह केंद्र की स्थापना हुई तब से आज तक, क्योंकि इस केंद्र को इससे अतिरिक्त अलग कोई ज़मीन नहीं है, कोई आमदनी नहीं है, लेकिन जो एक संस्था का, एक मंदिर का जो कार्य होना चाहिए, वह कार्य यह संस्था अनवरत 81 से आज तक कर रही है, आगे भी करेगी। इसमें यह बाधित नहीं होगा। यह कार्य मानव कल्याण के लिए कोई संस्था है। व्यक्ति से संस्था महान होती है। व्यक्ति आज है, कल नहीं रहेगा, क्योंकि यह शरीर नश्वर है, पंचभूत है, आज है, कल नहीं रहेगा। लेकिन संस्था आज है, कल रहेगी और आगे भविष्य में भी रहेगी। इसको ध्यान में रख करके संस्था के प्रति निस्वार्थ भाव से जो भी व्यक्ति संस्था में निस्वार्थ भाव से सेवा देते हैं, सेवा दे रहे हैं, आगे भी देंगे, तो यह संस्था अब उत्तरोत्तर बढ़ती रहेगी, वह घटेगी नहीं, कम नहीं होगा। संस्था कब गिरती है? जब निस्वार्थ में स्वार्थ घुस जाता है। कहीं भी आज कोई भी संस्था तब विघटन की ओर जाती है या उसका नुकसान होता है जब उसमें कुछ लोग, सब लोग स्वार्थ में नहीं होते, कुछ लोग होते हैं, जिसके कारण संस्था में विघटन आता है। वह संस्था धीरे धीरे मृतप्राय हो जाती है। बहुत सारी संस्थाएं हैं भारत की धरती पर जिसको समुचित कार्य करना चाहिए। ये क्या है? आध्यात्मिक पाठशाला। इसको क्या कहते हैं? आध्यात्मिक पाठशाला, व्यवहारिक पाठशाला। आज 4 दिन से 5 दिन से जो ध्यान साधना का अभ्यास कराया गया, क्या है, और उसमें हमारा मन, बुद्धि, चित्त किस तरह से सत्य में नियोजित होगा, वो प्रक्रिया बताई गई। तो क्या है? प्रशिक्षण है। यह संस्था प्रशिक्षण दे रही है, आगे भी देगी। इसको और हम सब कोई मिल करके आगे बढ़ाएंगे। आज जो यह जीवन ज्योति केंद्र कुछ कर रहा है, यह जीवन ज्योति केंद्र का संकल्प तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। इस केंद्र का संकल्प है कि यदि विश्व में कोई संस्था है और उसका नाम आता है, उस विश्व की संस्था में जीवन ज्योति केंद्र का भी एक नाम आना चाहिए। ये जीवन ज्योति केंद्र का उद्देश्य है। बिहार आवें तो कोई भी आदमी कहे कि
बिहार में क्या दर्शनीय स्थल है, तो वह परम पूज्य गुरुदेव धर्म स्वरूप साहब जी के नाम लोग लें कि चलिए जीवन ज्योति केंद्र पूर्णिया वहाँ देखने योग्य है, वहाँ आइए। मैं कई बार अपनी भावनाओं को आप लोगों के बीच रखा हूँ। अभी जो आश्रम की व्यवस्था है चल रही है, लोगों के लिए बहुत अच्छी है, अब बहुत अच्छा हो रहा है, सबको भोजन मिल रहा है, सबको आवास मिल रहा है, सबको सारी व्यवस्था मिल रही है, ठीक है। लेकिन मैं इतने से संतुष्ट नहीं हूँ। जिस दिन मेरे कान में यह शब्द आएगा कि अमृतसर गुरुद्वारा पंजाब में है, उससे भी जीवन ज्योति केंद्र की व्यवस्था अच्छी है, तब मैं खुश होऊंगा। ब्यास से दिल्ली लोग जाते हैं या और कहीं कहीं हमारे बिहार के लोग जाते हैं और वहाँ का लोग गुणगान करते हैं कि वहाँ के जो है उसमें अच्छी व्यवस्था है, अच्छी सेवा है। मैं चाहता हूँ कि वह कहे उन संस्थाओं के नाम के साथ साथ जीवन ज्योति केंद्र का भी नाम लें। तो देव की जय। मैं कह रहा था जिस तरह से कोई दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा की संस्था की बात होती है, करते हैं, ये यहाँ अच्छी व्यवस्था है, अच्छी सेवा हो रही है। मैं चाहता हूँ कि उस संस्था के साथ साथ पूर्णिया के जीवन ज्योति केंद्र संस्था का भी नाम आए, नाम जुड़े कि पूर्णिया में भी एक अच्छी व्यवस्था है, वहाँ सब कोई आए। मैं इलाहाबाद के मंच से कहा था कि जीवन ज्योति केंद्र में जो बीजक पढ़ना चाहे, गीता पढ़ना चाहे, रामायण पढ़ना चाहे या और आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ना चाहे तथा साधना की प्रक्रिया को समझना चाहे, ध्यान क्या है, नियम क्या है, जप क्या है, आदि आदि विधि को वो जीवन ज्योति केंद्र में आएं और उनके लिए समुचित व्यवस्था जीवन ज्योति केंद्र करेगी। ये जीवन ज्योति केंद्र का लक्ष्य है, उद्देश्य है। उसी को ध्यान में रखते हुए परम पूज्य सद्गुरु देव जी के निर्माण दिवस के अवसर पर जो 5 दिवसीय ध्यान शिविर रखा गया ताकि लोग उससे लाभ ले सके। नेपाल से पधारे, झारखंड से पर बहुत जगह तमाम दूर दूर से कुछ लोग चले भी गए, आए हैं। तो जो मेरा मतलब है कि जो कहा जाए वो किया जाए। यह जीवन ज्योति केंद्र उस पर खरा उतरेगा और हर एक काम पारदर्शी होता है, होना चाहिए, हो रहा है। यहाँ अपारदर्शी नहीं है। सद्गुरु धर्म स्वरूप साहब जी, सद्गुरु धर्म स्वरूप साहब जी धर्म स्वरूप जीवन ज्योति न्यास की स्थापना किए हैं और उस ट्रस्ट को बनाए, उसके सदस्य लोगों, ट्रस्टी लोगों को नियुक्त किए हैं और उसी नाम से खाता भी खोला गया है, धर्म स्वरूप जीवन ज्योति न्यास।
खाता नंबर हम बता देंगे, मौजबानी याद नहीं है, एक आधा अक्षर इधर उधर हो सकता है, तो शायद हम बाद में बता देंगे। तो वह जो खाता है वह संस्था के नाम से है, सारा काम विधिवत पारदर्शी ढंग से हो रहा है, आगे भी होगा। आप लोग उस खाते में अपना जो भी धनराशि हो दे सकते हैं, जमा कर सकते हैं। इस केंद्र का पुराना महासभा है, बहुत सारी बातें हैं। मैं उन महासभाओं को कई बार, जो अब पूर्ण कार्यरत नहीं है, उसको मैं पुनः जीवित करना चाहता हूँ। जीवन ज्योति केंद्र के आगे जब आप वार्षिक में आइएगा तो सदस्यता रसीद मिलेगी, और इसके जो पहले विधिवत सदस्य थे तो वो तो थे ही, अब फिर उसकी जो नवीनीकरण, एक सदस्यता रसीद आप लोग देंगे, सदस्य बन जाएंगे। जितने भी कार्यक्रम होते समय से एक कार्यक्रम होगा, उसके सूचना पहले मैं चिट्ठी द्वारा सबको देता था, सबको डाक द्वारा चिट्ठी। अब चिट्ठी हो चाहे मोबाइल हो, मोबाइल के द्वारा या चिट्ठी के द्वारा जितने सदस्य होंगे उसको सूचित किया जाएगा। तो सारा कार्य पारदर्शी ढंग से हो रहा है, आगे भी होगा। जो परम पूज्य गुरुदेव जी ट्रस्ट बना चुके हैं, उस ट्रस्ट के तहत सारा काम हो रहा है, आगे भी होगा। तो कार्य तो बहुत है, और आप लोग ही परम पूज्य गुरुदेव जी के श्रद्धांजलि सभा भी मनाए। आप लोग के सत्संग सहयोग से वार्षिक सत्संग जो लोग लग रहा था कि इस बार असफल हो जाएगा, लेकिन आप लोगों ने सहयोग इतना किया कि सब सीमा को पार करके लोग कहा कि सब साल से अच्छा हुआ। तो आप लोग का जो समर्पण है, भाव है, सहयोग है, मैं यह संकल्प लिया कि परम पूज्य गुरुदेव जी इस धरती के स्मरणीय सद्गुरु में से एक हैं, तो उनकी समाधि भी उसी तरह से बननी चाहिए। अधिकांश लोगों की इच्छा थी कि जो सीमेंट से, बालू से, छड़ से समाधि बनाई जाए, जो मंदिर बनता है उस तरह से, लेकिन उसके सीमेंट का लाइफ कितना है? 60 बरस, 70 बरस, अधिक से अधिक 100 वर्ष। इसके बाद वह केमिकल ख़त्म हो जाता है, वह नहीं टिकेगा। मैं सोचा जो गुरुदेव जी की समाधि है तो कम से कम हजार वर्ष तक रहे, तो किस आधार से बनेगा? तो मैं राजस्थान के कुछ जो कंपनी लोग हैं मंदिर बना रहे हैं, उनसे संपर्क किया गया। यहाँ इंजीनियर है, वो इंजीनियर यहाँ के नक्शा तैयार किए, उनसे संपर्क हुआ। वो एरोप्लेन से यहाँ आया, ज़मीन का भी मुआयना किया, सब चीज़ देख करके गया है। तो जो राम मंदिर में पत्थर लग रहा है, अयोध्या में जो राम मंदिर में पत्थर लग रहा है, वही पत्थर उन्होंने एग्रीमेंट कहा है, वादा किया है कि साहब जी, गुरुदेव जी, मैं गुरुदेव जी की समाधि में जो राम जी के मंदिर के लिए पत्थर लग रहा है, उसमें मैं भी काम कर रहा हूँ, उस निर्माण में मेरा भी काम हो रहा है। मैं कई कंपनी सहयोग करता है,
तो वही पत्थर हम आपको देंगे। और ये सीमेंट और छड़ से नहीं बन रहा है। जैसा कि कहा गया कि छड़ दें, सीमेंट दें, ईंट का प्रयोग है थोड़ा नींव तक, लेकिन ईंट की जोड़ाई कैसे है? ईंट की जोड़ाई में चूना लगेगा, कत्था लगेगा, गुड़ लगेगा, उसमें और भी केमिकल है वो सब लगेगा, इमली का रस आदि जो है, जिससे कि वो हजार वर्ष तक उसको न कीड़ा लगे और ना ही वह ख़त्म हो सके। इस तरह से ये समाधि बनने जा रही है। आप लोग जो भी सहयोग करें, आप चूना दे सकते हैं हमको, गुड़ दे सकते हैं, कत्था दे सकते हैं, इसके बाद ईंटा दे सकते हैं। अब ईंटा कुछ 50,000 आया है, क्या ना 5,000 आया है, और कितना लगेगा? जैसे नीचा से 2 दीवारें हैं उठेगी, वह 6 फीट की दीवार उठेगी, 6 फीट की दीवारें उठेगी, ताकि भूकंप अवरोधक हो। बार बार भूकंप आता, बहुत सारा उसमें ध्यान रखा गया है। उसकी उतनी व्याख्या तो नहीं की जा सकती है, लेकिन मोटा मोटी तौर पर आप लोगों को मैं बताया कि आप ईंट दे सकते हैं, आप चूना दे सकते हैं, आप कत्था दे सकते हैं, आप शक्कर दे सकते हैं, शक्कर भी लगेगा, गुड़ जो टीना वाला है, और पत्थर के तो वहाँ से काम होगा, जयपुर माने राजस्थान से वो कुछ पत्थर वहाँ काटेंगे, कुछ पत्थर यहाँ आकर के काटेगा, और उस तरह से मंदिर बनाया जाएगा। उसमें मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों के सहयोग से यह सद्गुरु धर्म स्वरूप साहब जी के समाधि स्थल शीघ्राति शीघ्र बनकर के तैयार हो जाएगा। कीर्तिर्यस्य स जीवितम, जिसकी कीर्ति होती है वही जीवित होता है। सद्गुरु धर्म स्वरूप साहब अपनी कीर्ति करके गए हैं, तो उनके लिए उसी तरह का उनकी हम सब सेवक हैं, सब भक्त हैं। थोड़ा सा हम लोग उसमें मदद करेंगे तो वह कीर्ति अक्षुण्ण रहेगी, और वह अक्षुण्ण कीर्ति हमारे सद्गुरु का नाम को आगे ले जाएंगे, सब दिन स्मरण करेंगे। और साधना संबंधी ये शिक्षाएँ यहाँ से मिलेगी। व्यवहार हमारे कैसा हो, हम कैसे साधना को आगे बढ़ाएं, भूखा दुखा को, कबीर साहब ने कहा, भूखे को भोजन, नंगे को चीर, इतना बांटे सद्गुरु कबीर। तो यह जीवन ज्योति केंद्र उसी कबीर साहब के सिद्धांत पर चलना चाह रहा है, चलने का प्रयास कर रहा है कि आए गए को कुछ प्रेम पूर्वक, उसको आदर पूर्वक 2 रोटी दें, जो भुजा हो, सत्तू हो, कुछ से भी सम्मान हो, रहने की व्यवस्था हो, और साधना संबंधी बातें हो, जो हो सीखें, करें। आप सभी सादर आमंत्रित रहें। सादर आपका स्वागत है, और इस दिशा में आगे और भी कार्य होगा जो आप लोगों के सहयोग से होगा। तो परम पूज्य गुरुदेव जी के असीम कृपा है। गुरुदेव जी बहुत गुरुतर भार हमारे ऊपर दे करके गया है, तो गुरुदेव जी के इस भार को, क्योंकि उनके वचन को आज तक मैं कभी काटा नहीं, स्वप्न में भी नहीं काटा, स्वप्न में भी गुरुदेव जी के दोष को नहीं देखा,
लोग क्या करते हैं, निगेटिव भाव होता है, दोष देखते हैं। तो किसमें दोष नहीं है? यदि मैं सूरज कहता हूँ तो उसमें भी आग है, गीत लोग गाया था। यदि मैं चांद कहता हूँ तो उसमें भी दाग है। हम दोष देखेंगे तो सब में दोष मिलेगा, यदि हम गुण देखेंगे तो सब में गुण मिलेगा। इसलिए हम किसी में दोष ना देखें। ये जीवन ज्योति केंद्र का जो उद्देश्य है, परम पूज्य गुरुदेव जी का संदेश है कि दूसरे में दोष मत देखो, अपने दोष को निहारो। गुरुदेव जी के पास कोई भी आप लोग गए होंगे, सबको वही भाव से गुरुदेव जी मिलते थे। सब कहता है आज जब मिलते हैं तो गुरुदेव जी हमको बहुत मानते थे, बहुत मानते। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसी भाव से वो देखते थे। आप में दोष नहीं देखते थे, सब में गुण देखते थे। और यह जीवन ज्योति केंद्र के जितने भी सदस्य हैं, जितने भी जुड़े हुए लोग हैं, हम उससे विनम्र निवेदन करेंगे, 13 बार बंदगी करके निवेदन करता हूँ कि किसी में भी दोष ना देखें। उसमें जो गुण है, जो अच्छाइयाँ हैं, उसको लें। और अपने में दोष देखना है तो अपने में हम दोष देखें और निस्वार्थ भाव से जो सेवा दे सकें हम दें। कर्म जो है, कर्म का सिद्धांत बड़ा ही अटल होता है। स्वयं कर्म करो त्यात्मा, स्वयं तत्फल मुस्नते, स्वयं भ्रमति संसारे, स्वयं तस्मात् विमुच्यते। हम अच्छा कर्म करेंगे तो उस कर्म का फल हमें अच्छा मिलेगा ही। तो हम अच्छे करें, अच्छा संदेश लेकर जाएं, यहाँ से पॉजिटिव भाव लेकर के जाएं। हम दूसरे किसी में भी दोष ना देखें। अब समय, हाँ, आती लावा फूल माला वगैरह सब कुछ, तो दूसरे में दोष ना देखें, ये संकल्प लेकर के जाएं। और दोष देखना हो तो अपने में देखें। हम किसी का हित ना पहुंचा सके तो अहित भी ना करें। हमारे मन से, वचन से, कर्म से, व्यवहार से किसी का नुकसान ना हो। यह सद्गुरु धर्म स्वरूप साहब जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो समाधि यहाँ भी कुछ फूल माल्यार्पण कर देंगे। हाँ, तो अब ज़्यादा ना का करके, क्योंकि शिलान्यास भी करना है और यहाँ थोड़ा परम पूज्य गुरुदेव जी को श्रद्धा सुमन भी अर्पित करते हुए यहाँ का जो कार्यक्रम होगा, तो मैं परम पूज्य गुरुदेव जी को अपने तन मन धन को पुनः अर्पण आप लोगों के बीच करता हूँ गुरुदेव जी को, और उनको अपने भाव से, भक्ति से सत नमन करते हुए, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए वाणी में विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव।